आज की वीडियो में हमारा एकदम क्या कह सकते हैं दहकता हुआ टॉपिक है, दहकता हुआ नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हॉट टॉपिक, ठीक है, जो कि बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहता है, जीरोज कैसे फाइंड करें, क्या होता है, नहीं होता है। चलिए अब जीरोज को समझेंगे एक एग्जांपल से। मतलब आपका कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? तो ये क्या है, बाइनोमियल है। क्यों? दो टर्म है, ठीक है, दो टर्म है। चलिए तब है कि अगर इसका इसमें x का कौन सा वैल्यू डालें कि इस पूरे टर्म का, ये जो px का जो वैल्यू है वो क्या डालें कि ये जो पूरा टर्म है जीरो हो जाए। तो मतलब यहां पे x की जगह पे अगर -2 डाल दें, मतलब p यहां पे क्या लिखेंगे, -2 इक्वल टू क्या है, जीरो। समझ में आ रहा है? p -2 इक्वल टू क्या है, जीरो। तो मतलब कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है px पॉलिनोमियल हैव जीरोज कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, मतलब इसका जो जीरो जो है क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। पॉलिनोमियल हैव जीरोज px, ये जो पॉलिनोमियल है px हैव जीरोज क्या है, -2, मतलब -2 है इसका जीरो, मतलब -2 अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, जीरो। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ठीक है, डेफिनेशन ले लीजिए। डेफिनेशन क्या है? A real number is said to be zeros of polynomial px a curve px if वो नंबर डालने पे, मान लेते हैं रियल नंबर, आप रियल नंबर क्या लीजिएगा, कोई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, नहीं जेड नहीं ले लीजिए, ए ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ए आपका कोई रियल नंबर है। तो इस पॉलिनोमियल px में डालेंगे, मतलब इफ पी ए वैल्यू डालेंगे तो वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब वो वैल्यू डालिए जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब है कि सर जीरोज है वो 2 देखे हैं, 3 देखे हैं, अरे जितना भी देखना है देखिए। अगर आपका यहां पे ध्यान दीजिए, अगर 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो कितना जीरोज, 1। अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है कितना जीरोज, 2। तो मतलब कह सकते हैं 3 डिग्री अगर पॉलिनोमियल है तो कितना जीरोज, 3। तो 4 डिग्री है तो 4, 5 डिग्री है तो 5, 3 तक ही खत्म। मतलब 3 तक ही सिलेबस में है, इतना से आगे नहीं बढ़िए। 1 डिग्री पॉलिनोमियल तो कितना जीरोज, 1। कैसे पता? अरे 1 डिग्री पॉलिनोमियल था ना, 1 डिग्री पॉलिनोमियल में कितना जीरो जाएगा, एक ही वैल्यू था ना, -2। अरे कहने का मतलब 1 डिग्री मतलब आपका वेरिएबल कितना है, एक ही है ना, एक वेरिएबल हो गया तो आपका वेरिएबल क्या हो गया, जीरोज कितना हो गया। ये नहीं कहिएगा, बिल्कुल मत कहिएगा कि एक वेरिएबल सर तो एगो जीरो, दो वेरिएबल तो 2 जीरो, नहीं, वेरिएबल तो एक ही रहेगा। डिग्री पे डिग्री, यहाँ क्या लिखे हैं, डिग्री लिखे हैं ये, ठीक है। मतलब 1 डिग्री तो 1 वेरिएबल, 2 डिग्री 2 वेरिएबल, 3 डिग्री 3 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आपका x + 2 का अगर हम लोग जीरोज बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यही x² + 2 का बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यही अगर x² + x + 2 का भी बोलेंगे तो कितना होगा, 2 का है। अरे 3 टर्म है, वेरिएबल तो एक ही कोना है, वेरिएबल क्या है, एक ही है। डिग्री x³ + x² + x + 2, इसका जीरोस कितना हो जाएगा, 3 का है। टर्म तो बहुत सारा है, वेरिएबल एक ही है, x। वेरिएबल ज्यादा 4 नहीं है, 3 ही है, एक ही वेरिएबल है। टर्म डिग्री पे डिग्री कितना है, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 2 यहाँ पे कितना, 1। समझ में आ गया? चलिए तभी क्या है, अब हम लोग जीरोज को जो है ना फाइंड करते हैं और चलते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, वहां से हम लोग को समझ में आएगा। तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका कितना जीरोज, 1 जीरोज, ठीक है। यही लीनियर पॉलिनोमियल है ना, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए बार बार हम इसलिए कह रहे हैं ताकि वो याद हो जाए, और इसी को ना हम लोग कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, पॉलिनोमियल। तब इसी को ना हम लोग कह रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि अगर डिग्री 1 पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोस 1, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक 2। 9th में हम लोग को पढ़ना यही है, 10th में भी पढ़ना यही है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे रहेगा, यही वाला, ये याद रखिएगा। और अगर ये कर लिए बल्ले बल्ले, फिर कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिया है, उसको जीरोस भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। पढ़ना है हम लोग को रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हम यहाँ पॉलिनोमियल लिखे हैं, बुक में आपका जो है ना सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किया है। अगर सीधा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे तब कहेंगे कि सर रिलेशन खाली क्वाड्रेटिक का होता है, क्यूबिक का नहीं होता है। होता क्यूबिक का भी है, ठीक है, क्यूबिक का भी आपका होगा, क्यूबिक का भी होगा, ध्यान दीजिएगा। तब क्या है कि अगर मान लेते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल है हमारा, कितना है 1 डिग्री, अगर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब ये x + 2 है, तो इसमें कितना जीरोज आपका आएगा? एक ही जीरोज आएगा। कितना आएगा? एक ही जीरो जाएगा। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तब है आपका ये दो पॉलिनोमियल आएगा, मतलब सेकंड डिग्री अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो ये x² + x + 2 मान लीजिए है। तो इसमें दो जीरोस, तो हम लोग नाम क्या रख दिए हैं? अल्फा और बीटा। तब यहाँ पे तीसरा में अगर 3 डिग्री है आपका तो क्या हो जाएगा? x³ + x² + x + 4। कुछ भी देखिए हम अपने मन से कर दे रहे हैं, कुछ भी समझने के लिए। तब आपका जो पॉलिनोमियल है अल्फा, बीटा और गामा, उसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उसी में रिलेशन देखना है हमको। क्या देखना है? जैसे कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट कहते किसको है? तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, तो ये जो कोफिशिएंट है ना, ये कितना है? x का कोफिशिएंट है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है आपका? 1 है। तो इस x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। मतलब अल्फाबेट के बगल में लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ये सब 6, 9 का ही है, इसलिए मतलब 6, 9 तो नहीं कर सकते हैं, 6, 7, 8 उसी समय हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हम बताने का जरूरत नहीं समझे। ऑलरेडी पढ़ी है, नहीं पढ़े तब समझ लिए ना कि ये जो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है कोफिशिएंट इसका। यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ भी क्या है? 1 है। कुछ नहीं तो मतलब 1 है। और नहीं तो आपका बाल मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ, इस 3 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इस x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 3। तो इन्हीं में रिलेशन देखना है। तो यहाँ तो सीधा सीधा रिलेशन रहेगा कि जो रहेगा वो डायरेक्टली रिलेशन रहेगा, क्योंकि एक ही आपका वेरिएबल है, तो रिलेशन इसमें नहीं निकलते हैं। हम लोग पढ़ते कहाँ रिलेशन है? तो ये सेकंड डिग्री से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? सेकंड डिग्री से। तो हम लोग चलते हैं अब सेकंड डिग्री पे। तब एक पॉलिनोमियल लिखिए आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो a² + bx + क्या है? c। ये px हम लोग लिखे, क्या लिखे? px। क्योंकि x के टर्म में है तो px। अगर यही y के टर्म में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। ay² + y + क्या है? c। by + c। y के टर्म है तो यहाँ पे p से पॉलिनोमियल, x मतलब वेरिएबल कितना है? x है आपका, और ये क्या है? कोफिशिएंट है। a और b क्या है? कोफिशिएंट। अब चूंकि ये सेकंड डिग्री है तो आपका जीरोस कितना हो जाएगा? 2 अल्फा एंड क्या हो जाएगा? बीटा। r जीरोस क्या है? r जीरोस। जब ये जीरोस हो गया तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि दैट इट मीन्स x - अल्फा और x माइनस जो बीटा है वो क्या है आपका? फैक्टर है। किसका फैक्टर है? आपका इस पॉलिनोमियल का। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x - अल्फा एंड x माइनस आपका बीटा इज फैक्टर ऑफ क्या है? px, मतलब पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि px = यहाँ पे x - अल्फा और ये x - बीटा, एक कांस्टेंट लेते हैं हम लोग k × x - अल्फा। ये क्या है आपका? इसी के बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, क्या करें? मल्टीप्लाई करें। इसको हम लोग मिटाते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये जो px है वो क्या आएगा आपका? ये जो px है वो आएगा k। मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, क्लास 6, 8 में सीखे हैं। आप x से किस में मल्टीप्लाई कीजिए? आप x से कीजिए x - बीटा में मल्टीप्लाई, और माइनस अल्फा से करिए फिर से x - बीटा में। समझ में आया? तब यहाँ पे k और ये x² - x × बीटा, और माइनस आपका ये x × अल्फा, और ये आपका माइनस प्लस अल्फा × बीटा। तब आप कह सकते हैं kx² - k। अब देखिए ये x कॉमन अगर ले ले यहाँ से तो ये अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा, और प्लस k × अल्फा × बीटा।
अगर कंपेयर करें, क्योंकि ये किसके बराबर है, px के बराबर। किसके बराबर है, px के बराबर। और px है क्या हमारा, ये है। अगर इससे कंपेयर करें तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ क्या है, a है, यहाँ क्या है, k है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ब्लू चेंज, ये जो a है वो k के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है, k है, यहाँ पे प्लस साइन है। मतलब कह सकते हैं कि माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि x तो है ना, वो किसके बराबर है, b के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग यहाँ कर सकते हैं c की जगह पे क्या है, यहाँ पे c जो है वो k इंटू अल्फा इंटू बीटा है, वो क्या है आपका c। समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो अब ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, अब देखिए k का वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो मतलब माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है आपका b। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, b बाई माइनस ए। तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस मतलब ऐसे माइनस। समझ में आ रहा है, इसी को कहते हैं। अब ये क्या है, ये तो आपका क्या है, जीरोज है, और ये क्या है, तो मतलब कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। समझ में आया, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, एकदम आराम से, बहुत अच्छे से आया ये। अगर आप भूल गए हैं तो इस तरह से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो अब याद रखिएगा ना कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। अरे दो जीरो, दोनों का सम मतलब जोड़ ना, तो अल्फा प्लस बीटा। तब यहाँ पे अगर इसको चलें तो ये k इज इक्वल k अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। के का वैल्यू क्या है, a इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी वाई क्या कर सकते हैं, a। सी वाई क्या कर सकते हैं, a। ये ध्यान रखिएगा। और ये अल्फा इंटू बीटा मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट। तो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई क्या है, a। सी बाई क्या है, a। यही था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन, क्या था, पॉलिनोमियल का, किससे, उनके जीरोज से, ठीक है। तब अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक की बात करने से पहले हम लोग कुछ, अच्छा ठीक है, रिलेशन ही देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, क्यूबिक को निकालने का जरूरत नहीं, अब सीधा उसका जो है हम लोग फार्मूला देख लेंगे कि क्या है। तो पहला जो हम लोग निकाले वो क्या निकाले, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम मतलब अब सॉरी क्यूबिक है तो क्यूबिक पहले लिख लीजिए, मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका डी। मान के चलिए कि आपका जो इक्वेशन है ना कुछ इसी तरह से होगा। कोई दिक्कत, कुछ भी ले लीजिए ना अपने मन से, क्या दिक्कत है, ठीक है। तब यहाँ पे अब डिराइव का जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा तो हम वो बना देंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस समझ लीजिएगा कि सम ऑफ जीरोज मतलब आपका क्यूबिक है तो कितना जीरोज, अल्फा बीटा और गामा। तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आएगा वैल्यू कितना, तो माइनस बी बाई ए। कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। तो याद करना भी आसान है ना, वहाँ भी सम ऑफ जीरोज क्या आया था, माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत। तब यहाँ पे जो है ना हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर कहेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे तीन अलग अलग टर्म पढ़ते हैं। तब जो रिलेशन है आपका वो है अल्फा इंटू बीटा प्लस कर सकते हैं बीटा इंटू अल्फा गामा आप प्लस कर सकते हैं गामा इंटू अल्फा। ये होता है आपका सी बाई ए। ये क्या होता है आपका सी बाई ए, क्योंकि अब दो ही टर्म में मल्टीप्लाई किए ना, तो अल्फा बीटा, अब तीन टर्म को तीन टर्म है और दो ही को मल्टीप्लाई करना, तो इस तरह से रिलेशन बनेगा आपका। तो इसको कहते हैं सी बाई ए, ये रिलेशन सीधा याद रख लीजिएगा। और तीसरा में जो है आपका वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक्चुअली में प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, इक्वल टू ये क्या होता है आपका, ये जो होता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है, माइनस डी बाई ए। फिर से हम कह रहे हैं इसके डेरिवेशन का आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ेगा। क्वाड्रेटिक वाला का देख लिए, उसी तरह से इसका भी जाइए, लंबा जाएगा, क्या ज़रूरत है। अगर याद कर लेंगे तो सही है, 4-5 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। नहीं तो कभी कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसको डिराइव भी कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब ये हो गया हमारा रिलेशन। अब चलेंगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे। तो एक इसका एग्जाम्पल और एक क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का कि वेरीफाई 2 - 3 4 आर द जीरोज ऑफ क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना।
देखिए जीरोज है मतलब पी एक्स इक्वल टू किसका, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x और प्लस 24, ये तीनों जीरोज है। तो अब क्यूबिक है तो 3 जीरोज तो होगा, लेकिन ये तीनों जीरोज है कि नहीं कैसे जानेंगे, तो बारी बारी से इनका वैल्यू रखेंगे। मतलब अगर 2 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, तो हम लोग क्या समझेंगे कि हाँ 2 जो है ना जीरोज है। तो वेरिएबल की जगह पे क्या रखे हैं, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24, ये क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 4 12 और माइनस कितना हो जाएगा 20 और प्लस कितना है 24। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखने में तो नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये जीरोज है। ठीक है, हाँ क्यों गड़बड़ी कर दी है ना, क्या गड़बड़ी की है, ये माइनस है यहाँ प्लस कैसे हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 24, प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ, तब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 32 माइनस 32 कितना हो गया 0। मतलब हाँ जो 2 है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, ये हो गया वेरीफाई। तब है कि p माइनस 3 अगर रखेंगे तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 10 इंटू माइनस 3 और प्लस 24, तो ये जो हो जाएगा p माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27। क्यों, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, लेकिन तीसरा बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। अभी यहाँ पे माइनस माइनस तो ये क्या हो गया प्लस, तो ये माइनस ही रहेगा, ये भी 27। अभी यहाँ पे क्या है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, अब प्लस कितना हो जाएगा ये 30 और ये प्लस 24। ओहो ये जीरोज होगा क्या, फिर कहीं गड़बड़ी किए क्या हम लोग, ध्यान दीजिएगा, फिर कहीं गड़बड़ी किए। ठीक है, प्लस कर दीजिए, माइनस वाले को कितना हो जाएगा 54 माइनस में, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 54, मतलब कितना आ गया 0। मतलब ये माइनस 3 भी आपका क्या है जीरोज है। उसी तरह से 4 वाले को करके देखेंगे तो आपका क्या है, वहाँ भी हम लोग देखेंगे तो P4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर और माइनस 10 इंटू 4 और प्लस 24, तभी क्या है 64 माइनस 48 और माइनस 40 और प्लस 24, ये माइनस माइनस तो ये कितना हो जाएगा 88, तो ये माइनस 88 और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी 88, कितना हो जाएगा 0। मतलब ये तीनों जीरोज है, ये क्या है तीनों जीरोज है, समझ में आया। अब तब अगर इसी क्वेश्चन में आपका रिलेशन पूछ ले, क्या पूछ ले, रिलेशन पूछ ले कि आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, तो हमको पता है कि माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है, माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है। अब ये बताइए कि माइनस बी, तो माइनस, अब बी की जगह पे क्या है यहाँ पे माइनस 3 है, अपॉन ए की जगह पे क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 1 मतलब कितना आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। मतलब अगर सम ऑफ क्यूबिक जीरोज की बात करें तो कितना हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलिए। चलिए तब है आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या था सी बाई ए, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा सी की जगह पे क्या है ये 10 माइनस 10, तो क्या लिखेंगे माइनस 10, और ए की जगह पे क्या है 1, तो ये वैल्यू कितना आएगा माइनस 10, समझ में आया। ठीक है, तब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता था डी बाई ए माइनस डी बाई ए, तो d की जगह पे कितना है ये 24, तो माइनस 24 अपॉन ए की जगह पे कितना है 1, तो ये जो वैल्यू आ गया माइनस 24, ये क्वाड्रेटिक का हो गया। अब जब क्वाड्रेटिक हो गया तो पॉलिनोमियल तो आपका आसानी है, पॉलिनोमियल जो है वो तो आपका आसानी है, इसमें से कोई दिक्कत। देखिए माइक हमारा गिर गया था इसलिए आपको आवाज़ आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का ऑलरेडी बन जाएगा, क्यों, जब हम लोग क्यूबिक बना सकते हैं तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा क्या, बनाइए, ट्राई कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन के साथ आएंगे और कुछ और हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि डिवाइड करना है पॉलिनोमियल का। ये तो एक तरीका है कि जीरोज फाइंड करें वैल्यू रख के, दूसरा तरीका है कि डिवीजन मेथड से अगर कोई पॉलिनोमियल दिया, ये तो वेरीफाई करने के लिए दिया होता, क्यों, क्योंकि जीरोज दिया हुआ है। अगर ये पॉलिनोमियल ही दिया रहता और बोलता कि इसका जीरोज फाइंड कीजिए, तब कैसे फाइंड करेंगे, किस प्रोसेस से फाइंड करेंगे, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में बहुत आज हम लोग देख लिए, ये वीडियो जो है अच्छे से अपना कर लें, इसको कर लेंगे अच्छे से, समझ में आ जाएगा।
समझ में आ जाएगा तो बन भी जाएगा, बन जाएगा तो आपको काम आएगा। 9th वाले बच्चे यहाँ तक ना आए, वही आए जो थोड़ा अपना पहले का आप होमवर्क कर चुके हैं, नहीं तो यहाँ तक मत आइए, ठीक है, यहाँ तक मत आइए। चलिए एक क्वाड्रेटिक वाला भी हम एग्जाम्पल दे ही देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि वेरीफाई कीजिए कि -4 थोड़ी प्लस ले लेते हैं, मान लेते हैं वेरीफाई करना है कि ये दोनों जो है वो जीरोज है कि नहीं है, ठीक है, जीरोज है कि नहीं है। चलिए तो मतलब सबसे पहले तो हम लोग क्या ले लेंगे, p-4, यहाँ पे क्या रखेंगे, -4 का क्या रखेंगे स्क्वायर, +7 इंटू क्या करेंगे -4 और +12, ये हो जाएगा 16 प्लस में आ जाएगा, और ये -28 और +12, ये क्या हो जाएगा 0। हाँ ये पॉलिनोमियल है, मतलब जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। तब हम रखेंगे वैल्यू 3, तो क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर +7 इंटू 3 प्लस, देखिए बिना चेक के भी बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी, ये सारा जो पॉलिनोमियल के टर्म है वो प्लस है, तो कभी भी प्लस वाला सब्सटेंस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा क्या, जीरो तो नहीं होगा ना। तो ये तो बिना चेक के भी हम लोग बता सकते थे कि ये जीरोज नहीं है, मतलब 3 इज नॉट जीरोज ऑफ px, ये जीरोज नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली में बुक में यहाँ पे -3 दिया हुआ था, हम यहाँ पे आपका 3 कर दिए हैं। आप यहाँ पे -3 अब ले लीजिए, आप लीजिए एक और टर्म ले लेते हैं -3, तो -3 को चेक कर लीजिए, -3 अब तो लग भी सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे तो हो भी सकता है। तब क्या है कि -3 का क्या है स्क्वायर, अब +7 इंटू -3 प्लस कितना है 12, ये 9 और -21 और +12, ये जीरो, हाँ ये जीरोज है। तो ये चेक करने के लिए आएगा, तो जिस वैल्यू को रखे px में और 0 हो गया, जीरोज है, नहीं हुआ नहीं है। समझ में आया? थैंक यू।